अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। नाजरीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज की सबसे बड़ी खबर जो खित्ते में नई कशीदगी को जन्म दे रही है वो ईरान की जानिब से एक इंतहाई सनसनीखेज दावा है। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने ऐलान किया है कि उन्होंने वस्ती ईरान के ऊपर एक अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया है और इसे शदीद नुकसान पहुंचाया है। ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान की जंग जारी है और इस वाक़े ने खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। क्या वाकई ईरान ने दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे को मार गिराया है या उसे नुकसान पहुंचाया है? इस सवाल का जवाब और इस वाक़े की तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ रहें। इस वाक़े को समझने के लिए हमें पस मंज़र पर नज़र डालनी होगी। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक मुश्तरका कार्रवाई का आगाज़ किया था, जिसके नतीजे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को भी हलाक कर दिया गया था। इस जंग में अब तक ईरान में 1300 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल, उर्दन, इराक और खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को ड्रोन और मिसाइल हमलों का निशाना बनाया है, जिससे जानी नुकसान के साथ साथ बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है और आलमी मंडियों और हवाबाजी के निज़ाम में खलल पड़ा है। ये तमाम वाक़यात एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें हर दिन नई पेशरफ्त सामने आ रही है। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के बयान के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात की सुबह तकरीबन 2:50 पर मकामी वक्त पेश आया। IRGC ने दावा किया है कि उनके फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने वस्ती ईरान के ऊपर परवाज करते हुए एक अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया और उसे शदीद नुकसान पहुंचाया। बयान में मज़ीद कहा गया है कि तैयारे का अंजाम अभी तक नामालूम है और इसकी तहकीकात जारी हैं। ताहम IRGC ने इस बात का कवी इम्कान जाहिर किया है कि तैयारा गिरकर तबाह हो गया होगा। ये दावा ईरानी फ़ौजी सलाहियतों के बारे में संगीन सवालात उठाता है, ख़ास तौर पर दुनिया के जदीद तरीन तैयारों के खिलाफ। IRGC ने मज़ीद बताया कि ये कार्रवाई 125 से ज़ायद अमरीकी और इसराइली ड्रोन्स के कामयाब इंटरसेप्शन के बाद की गई। उनका कहना है कि ये वाक़या मुल्क के मरबूत फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम में नुमाया और हदफशुदा बेहतरी की अक्कासी करता है। IRGC के मुताबिक उनके दिफाई निज़ाम ने माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मौसर तरीके से काम किया है, जो अब न सिर्फ ड्रोन्स बल्कि जदीद लड़ाका तैयारों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये दावा अगर सच साबित होता है तो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहुत हद तक तब्दील कर सकता है और अमरीका की फ़िज़ाई बरतरी पर सवालिया निशान लगा सकता है। इससे ईरान के दिफाई हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की भी निशानदही होती है। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज ने एक बयान में इन दावों का जवाब दिया है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक एक F-35 तैयारे ने ईरान के ऊपर एक जंगी मिशन परवाज़ करने के बाद हंगामी लैंडिंग की है। बयान में कहा गया है कि पायलट की हालत मुस्तहकम है। अगरचे अमरीकी फ़ौज ने तैयारे को निशाना बनाए जाने की बराह रास्त तस्दीक नहीं की, एक अमरीकी अहलकार ने अपनी शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर खबर रसा इदारे AFP को बताया कि ऐसा लगता है कि तैयारे को ईरान ने ही निशाना बनाया था। ताहम उनका कहना था कि इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। ये तज़ाद खबर की अहमियत को मज़ीद बढ़ा देता है। ये वाक़या उस वक्त सामने आया है जब अमरीका और इसराइल की ईरान के साथ जारी जंग में कशीदगी अपनी इंतहा पर है। अगर ईरान का दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये ईरान के लिए एक बड़ी दिफाई कामयाबी होगी और ये इस बात की निशानदेही करेगा कि ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तवक्को से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। ये अमरीका के लिए एक बड़ा झटका होगा, जिसके जदीद तरीन तैयारे को निशाना बनाया गया है। इससे खित्ते में मज़ीद कशीदगी और फ़ौजी तसादुम का ख़तरा बढ़ सकता है। दोनों फ़रीक़ैन के बयानात में तज़ाद से ये भी ज़ाहिर होता है कि मालूमात की जंग भी जारी है, जहां हर फरीक अपने बयानिए को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस वाक़े के तवील मुद्दती असरात खित्ते के अमन व अमान के लिए तशवीशनाक हो सकते हैं। अब देखना यह है कि इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात कब सामने आती हैं और दोनों फ़रीक़ैन इस पर क्या रद्द अमल देते हैं। क्या ये वाक़या खित्ते को एक नई और बड़ी जंग की तरफ धकेल देगा या ये सिर्फ मौजूदा कशीदगी का एक नया बाब साबित होगा? वक्त ही बताएगा। हम इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और आपको तमाम ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करते रहेंगे।
हमारी खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।